कि मेरठ में महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले में यू टर्न आ गया है, क्योंकि अब तक जिस लड़की के अपहरण की बात कही जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से आरोपी लड़के के साथ गई और दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को 4 साल से जानते थे। खबर है कि दोनों के रिश्ते के मुद्दे पर गांव में 2 बार पंचायत भी हो चुकी थी। इस मामले में नई कहानी यह भी बताई जा रही है कि कल लड़की मां के साथ खेत में गई थी और उसी समय खेत से लड़का लड़की को भगाकर ले जा रहा था, जिसका मां ने विरोध किया था और इसी दौरान लड़के के साथ लड़की की मां की हाथापाई हो गई। लड़की के पिता का आरोप है कि लड़के ने धारदार हथियार से हमला किया था, जिससे उनकी पत्नी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने तो यह भी बयान दिया कि जिस लड़की के अपहरण की बात कही जा रही है, उसका और आरोपी लड़के का कई साल से प्रसंग चल रहा था और लड़की पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ इस लड़के के साथ भागी। लड़का लड़की संपर्क में कैसे आए, क्या हुआ था? पहले से ही प्यार करते थे आपस में। क्या डॉक्टर कंपाउंडर था ये लड़का? हाँ, ये लड़का यहाँ ही पास में जो पास का घर है, यही कंपाउंडर था। बस जो ये हमारे बड़े भाई ने बताया, ये बात पूरा गांव ही कह रहा है। मतलब ये जो मैटर जो हुआ है, यो लड़के ने अंजाम नहीं दिया, यो लड़की ने अंजाम दिया। जो भी दिया, आपका कहना है कि हत्या क्या लड़की ने की? हाँ, लड़की ने धारदार हथियार, उसके हाथ में पलकटी थी। जो बताने वाले बता रहे, हम तो थे नहीं यहाँ, पर लड़की ने, वो लड़का तो अभी नाबालिग है, लड़का तो नाबालिग है। लड़की की उम्र, हाँ, लड़की की उम्र जो 22 साल है, लड़का मेरे साल 14-15 साल का होगा। हाँ, ये जो भाई साहब ने कहा है कि लड़का जो था जिस पर हत्या का आरोप लगा है, उसने हत्या नहीं की है। नहीं, उसने नहीं की। क्या हुआ था? वो तो उसने खुद, लड़की ने बुलाया था उसे फोन करके कि आजा तू, भाई मैं यहाँ जंगल में हूँ, चलेंगे हम। उस लड़की की शादी तय हो गई थी अभी 4-5 दिन पहले, तो वे लड़के लड़की दोनों ही परेशान थे शादी तय होने की वजह से। तो उस लड़के का प्लान बना था कि हम कहीं चले जाएं, तो इस वजह से लड़की ने फोन करा उस लड़के को, जब लड़का गया वहाँ। और लड़की के गायब होने की अलग कहानी के बीच उसके परिवार ने एक बार फिर से पुरानी बात को दोहरा दिया, दावा कर दिया कि लड़की का अपहरण हुआ। यानी गांव के लोगों का कुछ और कहना है और लड़की के परिवार का कुछ और। जरा सुनिए लड़की की फैमिली क्या कह रही है। तो जो पुलिस है उसके सामने चुनौती बनी हुई है। पुलिस की 10 टीमें लगातार जरूर कार्रवाई कर रही है। एसएसपी ने कहा था कि 10 टीमें अलग अलग जगह जाकर अलग जो जनपद है उन पर उसके जो कार्रवाई कर रही है, पूरा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ यहाँ पर लोग जरूर मौजूद हैं, बात करेंगे। भैया, बॉडी जो ना रखी हुई है, संस्कार नहीं कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? नहीं, ये तो क्या पाएंगे आप? हाँ जी, ये इतना लड़की हमारी बरामद नहीं होगी, इतना हम इसका संस्कार नहीं होने देंगे। हाँ जी। ये जो लड़के थे कहाँ के थे? हाँ जी, ये लड़के कपसाड़ के थे। गाँव के? हाँ, गाँव के। तो क्या मतलब कोई पहले भी कोई धमकी दी थी इस तरह कुछ? नहीं, पहले कोई धमकी नहीं। ना लड़के ने मिला, इतना हम उठने देने की अपनी वोट दी। और आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, ये जो मेरठ का मामला है, क्या कुछ बात सामने निकल कर आ रही है? लड़का का परिवार कुछ और कह रहा है, लड़की का परिवार कुछ और कह रहा है। देखिए, बिल्कुल पंकज, इस वक्त हम कपसाड़ गांव में मौजूद हैं मेरठ का, और यहीं के पीड़ित परिवार है, यहीं के आरोपी हैं, जिनको लेकर लगातार मेरठ पुलिस की टीमें जो है दबिश दे रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है उससे जुड़े कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सपा और बसपा के भी स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो विधायक हैं स्थानीय, वो भी यहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ मौजूद थे और पूरी तरीके से गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की टीमें लगातार रेड कर रही हैं जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि जल्द से जल्द जो उनकी बेटी थी उसको पुलिस बरामद करे। और इस मामले में जाहिर सी बात है कि अभी कानून व्यवस्था पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार जो है वो फोर्स तैनात की गई है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इसमें आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। बिल्कुल। और ये जो लड़का है उसके बारे में अभी तक कुछ पता चल पाया, कुछ और जानकारी, कुछ और इंफॉर्मेशन? 9 टीमें बनी है पुलिस की, जो जानकारी मिल रही है। देखिए, बिल्कुल पंकज, 9 टीमें जो हैं वो अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और जिस तरह से इसमें पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और अन्य धाराओं में बीएनएस के जो सेक्शन में एफआईआर दर्ज किया, उसके तहत जो है पुलिस की कोशिश है कि जो लड़की है उसको भी बरामद किया जाए और इस मामले में जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और जब लड़की बरामद होगी तो सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम जो है वो जानने की कोशिश की जाएगी कि किन हालातों में जो महिला थी, जो लड़की है जो किडनैप हुई है, उसकी माँ का किन हालातों में मर्डर हुआ है। लेकिन जो उनके बेटे हैं उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बात की कि खेतों में हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इसमें 1 से ज्यादा लोग शामिल थे और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। पहले कोई धमकी परिवार को नहीं मिली थी, लेकिन पंचायत ने सुलह कराने की कोशिश जो है वो लगातार की थी और पंचायत के नाम कहने के बावजूद भी लगातार जो लड़का है, ऐसा परिवार का आरोप है कि वो लड़की पे दबाव बना रहा था और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें लड़की को किडनैप किया गया, उनकी मां की हत्या की गई और उसमें लगातार अब पुलिस जो है वो लगातार दबिश दे रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आनंद तिवारी आपका। और ये जो पूरी खींचतान चल रही है, इस सब के बीच लड़की के पिता अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए थे। उन्होंने लड़की के मिलने तक अंतिम संस्कार न करने की बात कही थी। इस पर एसएसपी ने उन्हें समझाया। सुनिए लड़की के पिता से बातचीत। बाबा क्या नाम आपका? क्या हुआ था? जी जी क्या हुआ बाबा? छोल में गए थे जी हम। जी मैं पहले चले गया था, फिर लड़की और हमारी घरवाली आई बाद में। जी रास्ते में मिले लड़के दो या चार, जो भी वो तो नहीं पता होगा। उन्होंने लड़की को छेड़खानी करा तो घरवाली ने विरोध उठाया। उन्होंने उसको फरसे से काट दिया और लड़की को उठा कर ले गए। कौन लोग थे बाबा? वे राजपूत ही थे, गांव के ही? गांव के ही हैं, पारस। अच्छा, बॉडी आगे घर पे जो संस्कार नहीं कर रहे, क्यों? संस्कार नहीं करे, लड़की ने आई है तो हमारी, तो ऐसे कैसे कर दें हम? पहली बात तो हमारी लड़की आनी चाहिए। संस्कार होगा जब सड़ानदारी हमारी हमारे घर में पड़ी हुई है, जो भी कुछ हो। प्रशासन के लोग साथ हैं आपके, वो कुछ कह रहे हैं, आश्वासन दिया है कुछ? बस क्या है, कुछ भी नहीं। जब हमारी लड़की नहीं आई तो कुछ भी नहीं। अभी तो हमें क्या है, हमें अभी तो कुछ भी नहीं है। लड़की आनी चाहिए पहले लड़की आनी चाहिए। और उसका तो हमारे साथ इनके पिताजी हैं लड़की के, जो हैं, जो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि जो लड़की है हमारी, पहले लड़की आनी चाहिए, तब हम जो उसकी माता है उसका संस्कार करेंगे। और बदबुआरी तो हमें आ रही है, लेकिन हालांकि प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन जो है लगातार लड़की बरामद करने की बात कर रहा है। कुमार प्रदीप, इंडिया, मेरठ। और लड़की का परिवार लगातार जस्टिस की, न्याय की मांग कर रहा है। स्थानीय विधायक ने 2 लाख कैश की मदद का ऐलान भी किया, नौकरी का आश्वासन दिया और समाजवादी पार्टी से मदद का भरोसा दिलाया। उस बीच संजीव बालियान ने भी कहा न्याय होना चाहिए परिवार के साथ। पीड़ित परिवार से मिलने संजीव बालियान साहब आए। सर क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो घटना हुई है इस पर? बहुत दिनों बाद कोई हृदय विदारक घटना कह सकते हैं आप। बेटी चली गई, माँ की हत्या हुई। मुझे लगता है पूरे क्षेत्र पर कलंक है। एक प्रशासन कार्रवाई करे, सरकार मदद करे, अब तो यही हो सकता है। लेकिन ये एक धब्बा है, आप कह सकते हैं। सब दुखी हैं इस बात से। और सर पुलिस कह रही है कि लगातार रेड्स कर रहे हैं, बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस तो अपना प्रयास कर ही रही है। बहुत बड़ा देश है, कुछ समय लगता है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से हो। परिवार की मदद भी हुई है, बात हुई है अभी, तो दोनों काम। सर कोई साजिश लग रही है, क्योंकि पंचायत भी हुई थी, पहले मना भी किया गया था, उसके बावजूद यह घटना हुई। भाई ये तो नहीं मैं कह सकता, तो गांव वाले बता पाएंगे कि इसमें क्या इसकी पृष्ठभूमि थी। लेकिन घटना बहुत गलत है और सख्त कार्रवाई हो, एक नजीर बने इसी कार्रवाई। क्या मांग करते हैं और परिवार ने क्या बात की? परिवार ने मदद की बात की है, शासन से मदद होगी और साथ के साथ सख्त कार्रवाई की बात हुई है। और प्रशासन ने सबने जिम्मेदारी ली है।